हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत आप कर चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एक नई सुबह के साथ में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बहुत सारे लक्ष्य भी होते हैं। यार जब मैं खाली में बैठा होता हूँ ना, तो मैं आप लोगों के बारे में जब सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना लगातार इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे क्या है, एक डर जो है ना, एक डिमोटिवेशन भी उनको लगातार अंदर से कहीं ना कहीं खाया जाता है। तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी यार मेरे साथ में घटना घटी थी मेरी लाइफ के अंदर में कभी, तो एक छोटी सी स्टोरी मेरे को आज थोड़ा सा ध्यान आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोग के साथ में शेयर किया जाए। बिकॉज रीज़न आप सभी जानते हैं कि मेरे साथ में जो भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है वो अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ। तो मैं आपके साथ में एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो बात बेटा ये उन दिनों की है जब मैं HBTI में टीचिंग का जॉब करता था। तो उस टीचिंग के जॉब के दौरान कई बार आपके जैसे स्टूडेंट्स के साथ में हमारा इंटरेक्शन भी होता था। तो नॉर्मली जब मैं टीचिंग के जॉब के लिए मेरा जो HBTI का जो बात कर रहा हूँ मैं लगभग 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम में जब टीचिंग की मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम भी मैं बच्चों को गेट के लिए मोटिवेट करता रहता था। रीज़न ये था कि आप सभी जानते हैं कि कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट का एक्चुअली जो पैकेज का जो सिनेरियो रहता है कितना रहता है, 4.5, 5, 6, 7 लाख के आसपास। तो उस टाइम भी बच्चों को गेट के लिए मोटिवेट करता रहता था। तो वहाँ पर मेरी क्लास के अंदर में एक बच्चा हुआ करता था, ठीक है ना। अब उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ। तो जनरली जब मैं क्लास में पढ़ाने गया, और ये मेरी स्टार्टिंग डेज की बात है जब मैंने जस्ट आपका टीचिंग स्टार्ट ही किया था, तो वहाँ पर एक क्लास के अंदर मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। तो नॉर्मली मैंने उसको जब एक नोटिस किया तो वो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, ठीक है ना। बैक बेंचर्स वैसे ही फेमस होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर में, तो सबसे पीछे बैठता था। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने 1 क्लास में देखा, उसको 2 क्लास में देखा, 3 क्लास में देखा, 4 क्लास देखा, मैंने 5 क्लास देखा। वो सिंगल क्या था, मतलब कि लोगों से थोड़ा सा अलग होकर के बैठता था, अकेला बैठता था, और वो मतलब कि अपने में खोया रहता था। अगर आप पूरी क्लास में, अगर सपोज जैसे मैं कि आपको टीचिंग करता हूँ तो आपको पता है कि मैं थोड़ा बहुत आपको लाइट जो है ना मूड करने के लिए कुछ ना कुछ मैं हरकतें करता रहता हूँ। तो सेम चीज़ मैं क्लास में जब भी टीचिंग करता था वो मेरा पुराना पैटर्न है। तो उस टाइम भी मैं जब ये पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करता था ना, वहाँ पर मैंने उसको नोटिस किया कि वो मतलब कि एज सच जो है ना मेरी बातों पर या फिर क्लास में ऐसा उसका बहुत इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। तो मैंने उसको एक दिन ना मैंने उसको बुलाया अटेंडेंस पर। मैंने बोला कि अच्छा आपका नाम ये है। मैं कहा आप मेरे से केबिन में आके मिलो। तो मैंने उसको केबिन में बुलाया। तो मैंने केबिन में उससे बुलाया, तो मैंने ये पूछा बेटा कि आप इतना शांत शांत क्यों रहते हो, क्या बात है आपका। तो उसने बोला सर कुछ मेरे साथ में कुछ ऐसा मेरा पास्ट है एक्चुअली में, उस पास की वजह से जो है ना मेरा मन नहीं लगता किसी के साथ भी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा चल अच्छा कैंटीन चलते हैं, कैंटीन चल के बात करते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी लेंगे तो मूड लाइट हो जाएगा। तो मैंने उसको लेकर के कैंटीन गया। कैंटीन में जा करके मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की, ठीक है ना। मैंने कहा चलो बैठो अच्छा बातचीत करते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ में ऐसा। तो उन्होंने उसने बताया सर मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, बट सर मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा काम करते हैं कि आज शाम को ना आकर के मैंने उसको रेस्टोरेंट का नाम दिया। मैंने कैसा करो कि आकर के आज जो है ना हम लोग उधर पर मुलाकात करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली रीज़न क्या था कि स्टूडेंट को जब मैं डिमोटिवेट देखता हूँ ना तो मेरे अंदर भी एक अंदर से पता कौतूहल समझ जाता है कि यार एक्चुअली में इस बंदे के साथ ऐसा हुआ क्या है। बिकॉज हम जब डिमोटिवेट रहते थे ना, हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता था। तो मैंने उसको शाम को बुलाया, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक फेमस चौराहा हुआ करता है, ठीक है ना, गुरुदेव चौराहा। मैंने उसको वहाँ पर बुलाया और उसको फिर मैं ले गया अपने रूम पे। मैंने उसने बोला रेस्टोरेंट सर नहीं चलेंगे। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है मेरे रूम पर चलो। मैं रूम पर उसको ले गया। फिर मैंने रूम पर ले जाकर के मैंने कहा चलो क्या पिएगा। तो उसने बोला सर कुछ मन नहीं है सच। आ तो गया था बड़ी मुश्किल से, बिकॉज मैंने बुलाया था। बोला मन नहीं है। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तेरा मन नहीं है। तो गर्मियों का सीजन था उस टाइम पर। तो मैंने एक काम किया, मैंने थोड़ा शिकंजी बनाते हैं, ठीक है ना। शिकंजी वैसे ही फेमस होती है नींबू और शक्कर और नमक डाल करके। तो मैंने उसमें क्या किया, जानबूझ के थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया। नमक मैंने जब ज़्यादा डाल दिया ना, मैं ले जाकर के उसको दिया, जानबूझ के मैंने नमक ज़्यादा डाला था। और नमक डाल के जब मैंने उसको दिया जा करके ना तो उसने पिया। मेरे को पता था नमक ज़्यादा है, मैं अपने लिए नॉर्मल ग्लास लेकर गया, मैंने पिया। मैं कहा और कैसी लगी सर के हाथ की शिकंजी। उसने बोला अच्छी है सर। तो बोला सर लेकिन थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। मैंने कहा यार सॉरी हो सकता है नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो। मैंने बोला चल ठीक है ला इसको फेंक देते, मैं दूसरी बनाता हूँ। बोला नहीं सर चल जाएगा, मैनेज कर लेंगे इतना। तो मैंने उसको यहीं पर बोला कि बच्चा तू अगर इस शिकंजी के गिलास को, जिसका कोई भी कीमत नहीं है, दोबारा बन सकता है, ठीक है ना, इसको अगर तू मैनेज कर सकता है तो तेरे साथ में ऐसी कौन सा इश्यू हुआ है लाइफ का जो तू मैनेज नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ में। ये शिकंजी के गिलास से लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार। ये शिकंजी का गिलास तो दोबारा आ सकता है, लेकिन ये लाइफ अगर स्पॉइल अगर हो गई तो ये दोबारा मिलने वाली तो नहीं है ना। तो इसको तू क्यों भाई साहब स्पॉइल कर रहा है, क्या रीजन है तेरे पास में ऐसा।
नमक अगर ज़्यादा हो गया तो बोल रहा है कि नहीं सर मैं मैनेज कर लूँगा। तो यार लाइफ में अगर तेरे साथ कुछ भी अगर हुआ है, आप सभी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में करंट टाइम में 2022 के अंदर पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो लगातार आपको डिमोटिवेशन की तरफ ले जा रही होंगी। आपका मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई की तरफ, बाई चांस सेमेस्टर में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई आपसे आगे चल रहा है, किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना, सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट कवरेज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट अगर ज़्यादा कवर हो गया तो भी भाई साहब समस्या है, अगर नहीं कवर हो रहा है तो भी समस्या है। तो इस समस्याओं से पाला अगर आपका पड़ रहा है तो इसमें लाइफ स्पॉइल क्यों कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस अगर उसमें नमक ज़्यादा हो गया तो आपको पता है कि वहाँ पर एक तरीका है कि उस नमक कम और ज़्यादा को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली जा करके उसमें थोड़ी शक्कर ज़्यादा कर दीजिए, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी मिठास अगर आप घोल दीजिए ना, मतलब जो चीज़ आप जिस नज़रिए से भी देख रहे हैं ना, इस नज़रिए को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अगर आप बदल देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में मिठास भी घुल जाएगी। मतलब जिसको आप टेंशन मान के बैठे हुए ना, हो सकता है वो टेंशन आपकी ऐसी टेंशन हो जिसका सॉल्यूशन भी आपके पास में ही है, बस थोड़ी सी उसमें चीनी घोल करते देखिए बच्चा। क्योंकि मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, एक छोटी सी कहानी मैं आपसे और ऐड करूंगा यहाँ पर कि जनरली हुआ क्या करता था कि एक पर्टिकुलरली क्या था, साइंटिस्ट था, वो क्या करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब कि वो बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल पर्टिकुलर साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करता था। तो उसके पास में क्या था, पर्टिकुलरली वो शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करता था, शार्क पालता था, वो मछली जानते होंगे शार्क मछली। तो जनरली था क्या, उसके पास में जो शार्क मछली वो पालता था तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको फीडिंग करने की जरूरत होती है, उसको पालना होता है। तो उसका एक बात बड़ा सा एक्वेरियम था, तो उसमें शार्क मछली को पाल रखा था। वो करता क्या था कि डेली उसको फीड करता था। तो शार्क मछली क्या है, अब दाने तो खाएगी नहीं, तो उसको चाहिए होती छोटी छोटी मछलियाँ, तो छोटी छोटी मछलियाँ उसको डेली डालता था, ठीक है ना। तो एक बंच ऑफ मुट्ठी भर की मछलियाँ ली और डाल दी एक्वेरियम के अंदर। वो मछली क्या करती, शार्क मछली क्या करती, जल्दी से आकर के झपट्टा मार के उसको खा लेती थी, ठीक है ना। तो डेली वो यही करता था। एक दिन उसने क्या किया, उसके दिमाग में थोड़ा सा क्या सूझा, खुराफात। तो उसने क्या किया, उस एक्वेरियम में क्या किया, प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शील्ड जो है ना लेकर के उसको क्या किया, उस एक्वेरियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट थी। और उसने क्या किया, फिर एक पार्ट में क्या हुआ, शार्क अलग हो गई, एक पार्ट में क्या हुआ, मछलियां। तो उसने क्या किया, फिर जो सेकंड पार्ट जो एम्प्टी पार्ट था उसमें क्या किया, डेली जैसे वो फीड डालता था, मछलियां डालता था, वैसे ही उसने क्या किया, एक पार्ट में मछलियां डाल दी। अब शार्क ने जैसे ही देखा मछलियां, भाई साहब भूख लगी हुई थी, झपट्टा मारा उसने। अब झपट्टा मारा तो हो क्या सकता था, बीच में तो ग्लास की शील्ड थी, जाकर टकराई उससे, ठीक है ना। लेकिन सामने भाई साहब भोजन दिख रहा है, खाना दिख रहा है उसको, तो बार बार जाकर के उसमें टकराए, बार बार जाकर के टकराए। भाई साहब पूरा दिन हो गया, अगला दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो देखता रहा इस चीज के बारे में। और आखिर में जाकर के शार्क ने क्या किया, भाई साहब आखिर में जाकर के शार्क ने हार मान ली। और उसने क्या किया, एक दिन बोले चलो ठीक है यार ये तो मजाक हो गया, उसने शील्ड हटा दी। शील्ड हटा दी, उसके बाद भी क्या हुआ भाई साहब, शार्क जाकर के उन मछलियों को नहीं खा रही थी। रीजन पता है क्या था, रीजन सिर्फ इतना सा था कि शार्क ये मान चुकी थी कि पर्टिकुलरली मैं अब उस पार नहीं जा सकती हूँ, मैं उनको नहीं खा पाऊंगी। तो सोच करके देखो और इमेजिन करके देखो, कहीं ऐसा ही आपके साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं आपने ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट शील्ड तो अपने सामने नहीं लगा रखी है, लेकिन आपको पता है कि सक्सेस सामने है आपके, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं पहुंच सकता हूं, मैं नहीं पहुंच सकता हूं। मतलब कहीं है, अगर उस शार्क ने अगर थोड़ा सा एक लास्ट अटेम्प्ट मारा होता, एक जोरदार झटका अगर मारा होता तो हो सकता है कि वो शील्ड आपकी टूट जाती और वो जाकर के अपना पेट भर लेती। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने निराश होकर के कोशिश करना छोड़ दिया। तो गौर करके देखिए, एनालाइज करके देखिए, कहीं यही काम आप तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अभी आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, तो हो सकता है कि आपका यही लास्ट चांस हो, यही लास्ट चांस है आपकी लाइफ का। आपने ड्रीम देखा था कि मेरे को IIT जाना है, नहीं मिला, ठीक है ना। आपने ड्रीम देखा था मेरे को ये ब्रांच चाहिए, हो सकता है आपकी रैंक अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं मिली आपको। या अगर आपने चॉइस अगर केमिकल इंजीनियरिंग अगर ली है तो इसके अंदर भी आपने एक ड्रीम देखा हुआ कि मेरे को ये करना है, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं आकर के क्या होता है कि आपका एफर्ट आपको ऐसा लगता है कि यार अब बस मेरे से नहीं होगा। तो गलती मत करिए बेटा, हो सकता है कि यही आपका वो लास्ट चांस हो जहां पर थोड़ा सा एक जोरदार अगर स्ट्राइक मार देंगे आप, तो वो जो आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट शील्ड रखी, जहां पर आपके सामने आपको आपका लक्ष्य दिख रहा है, लेकिन आप हार मान जाते हैं, वो हार मानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। लड़ते रहिए, और तब तक लड़ना है जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती है। तो मेरा सिर्फ आपके लिए मैसेज इतना ही था कि आप जिस भी ईयर में हैं, आपने जो भी गोल सेट किया हुआ है, उस गोल के साथ प्रॉपर तरीके से मूव करिए। यहाँ पर कहीं भी आपको जहाँ भी मेरे सपोर्ट की जरूरत है सॉरी बच्चा, तो मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट हमेशा प्रोवाइड कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बेसिकली सिर्फ कंडीशन इतनी सी है कि आप हार ना माने। आपका अगर यही लास्ट अटेम्प्ट अगर आप मान के चल रहे हैं, आप सिर्फ इतना कोशिश कर लीजिए कि मेरा यही लास्ट अटेम्प्ट और इसी में मेरे को क्या करना है, क्रैक करना है। फिर देखते हैं भाई साहब
कि जो आपके मन में, जो दिमाग में एक जो पर्टिकुलरली शील्ड बनी हुई है, ठीक है ना, कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, ये इस डर से, ठीक है ना, इस डर रूपी शील्ड से जो है ना आप बहुत आगे निकल जाएंगे। एक बार में आप उसको क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, तो टाइम क्या करना है आपको इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बिकॉज लाइफ ऐसा नहीं है ना कि सर 50-60 ईयर्स तक हम ट्राई ही करते रहेंगे, नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अल्टीमेटली अपने पास टाइम भी लिमिटेड है, इस टाइम के अंदर ही क्या करना है, मैक्सिमम एफर्ट मारना है। ठीक है, तो आपके पास में पर्टिकुलरली जितना भी टाइम है इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। और मेरा आपके लिए बेटा सिर्फ एक ही सजेशन ये है कि जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं उन डिसीजंस पर प्रॉपर जो है ना अडिग रहिए, फिर आपको जो है ना डोलने की जरूरत नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप मूव कर सकते हैं। तो 2023 आपका स्टार्ट हो चुका है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि जैसे हम लोगों ने आपको 2022 के अंदर में आपको प्रॉपर तरीके से हर तरह से मोटिवेट किया, हर तरह से आपको एजुकेट किया, बस यही हमारा एम आपके लिए आगे भी आपको मूव करता रहे। ठीक है ना, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जो है ना अपने लाइफ के मंजिल के, ठीक है ना, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्य की तरफ आप जो है ना बेझिझक और निडर होकर के बढ़ते रहें। ठीक है ना, किसी भी तरह कोई भी आपका जो है ना डर जो है ना, किसी भी तरह का आपके अंदर जो उन्माद है या फिर आपके अंदर किसी भी तरह का जो अवसाद है, डिप्रेशन जो है ना, वो आपको छू ना पाए। ठीक है, तो मेरी आपकी तरफ से आप सभी को जो है ना यही विशेष थी। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और आपके पास में जो बेहतरीन आपको अभी जो न्यू ईयर के लिए अगर आप अपने डर का सामना करना चाहते हैं तो अभी आपके पास न्यू ईयर के लिए जो ऑफर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो उस ऑफर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बेस्ट आपको 23% का ऑफ मिल रहा है अभी। ठीक है ना, तो अगर प्लान करना है, अगर मैंने बोला ना हो सकता है यही चांस हो, तो प्लान करना है तो अभी करना है। और यही प्लान के अंदर आपको एफर्ट करना है, बार बार आपको एफर्ट नहीं करना है, एक बार मारना है और क्या मारना है, फुल एंड फाइनल मारना है। तो उस प्लान में कोई भी आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। 23% आपको ऑफ मिल रहा है, पैसा भी आपको कम लग रहा है एंड प्रॉपर सही ड्यूरेशन में अपना जो है ना आप अपना लक्ष्य जो है निर्धारित भी कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी जहाँ भी आपको हेल्प की नीड होती है मेरे से डिस्कस करिए, मेरा कोड आप ध्यान रखिए, अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, उनको भी सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन और सही डायरेक्शन उनको बताइए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। SKP100 इज द कोड, इस कोड के साथ आप मूव कर सकते हैं। बाकी किसी डाउट के लिए मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू।